हेलो लाइव टॉपियंस, लाइव टॉप एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और मैं योगेंद्र सर डेली की भांति मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाता हूं। और आज मैं हिंदी में आप लोगों के लिए एक चैप्टर लाया हूं। क्या है? सिलेबस के अनुसार हमारा अगला नेक्स्ट चैप्टर क्या है? तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कोई वाक्य होता है और उस वाक्य को एक शब्द में हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यानी कोई वाक्य होता है और उस वाक्य को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, जो है उसे ही हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है। और कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जहां अगर हिंदी पूछी जाती है और हिंदी में आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द अवश्य पूछा जाता है। अगर हिंदी पूछी जाती है तो हिंदी में एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। जैसे जिस परीक्षा में हिंदी ज़्यादा पूछी जाती है, यानी हिंदी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें इस यहाँ से 2 या 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जिसमें यह कम पूछा जाता है, यानी कम मात्रा जिसमें प्रश्न की रहती है, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे जाते हैं। और हमारे यूपी पेट SSC पेट में जो है कह रहा है अगर हिंदी है तो हिंदी पूछी जाएगी, तो हो सकता है एग्जामिनर है यहाँ से भी क्वेश्चन बना दे। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो जो मैं पढ़ाऊँगा सिर्फ और सिर्फ आप लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे, तब भी आप लोग परीक्षा में अच्छा नंबर कर सकते हैं। या वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। चलिए फिर कह रहा है, देखिए तो अब आप लोगों को आ गया वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होता है। डिफिनेशन तो पूछता नहीं है। देखिए क्या पूछा जाता है, कैसे। जैसे मैं कह दूं, पूछा जाता है, कह रहा जो पहले कभी न हुआ हो, ऐसे कह रहा है ऐसी वाक्य होता है और 4 विकल्प देता है। और उस विकल्प में से आपको क्या है, आंसर उसमें से टिक करना होता है या लगाना होता है। तो कह रहा है जो पहले कभी न हुआ हो, यानी उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, जो पहले कभी न हुआ हो, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं क्या है, अभूतपूर्व। क्या कहते हैं उसे? अभूतपूर्व कहते हैं। इस तरह से कह रहा अभूतपूर्व, कह रहा है जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम एक शब्द में कहते हैं अभूतपूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं, जो पहले कभी ना हुआ हो। ठीक है। फिर कह रहा जो बीत चुका हो, यानी जो बीत चुका है उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे हम एक शब्द में कहते हैं अतीत। क्या कहते हैं? अतीत। अतीत उसे हम कहते हैं अतीत, यानी जो बीत चुका हो। ठीक है। जो बीत चुका हो उसे हम एक शब्द में कहते हैं अतीत। ठीक है। इसी तरह से कह रहा है जो दिखाई न दे, कह रहा है जो दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? अरे भाई जो चीज दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? अदृश्य। अदृश्य का मतलब जो दिखाई न दे, तो क्या होता है? अदृश्य। अदृश्य होता है। और या कह लीजिए और क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष भी होता है। क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता है उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। और जो आंखों के सामने हुई घटना होती है या जो आंखों के सामने दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। तो यहाँ अदृश्य कह लीजिए या अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष भी कहते हैं, जो दिखाई न दे। ठीक है। फिर कह रहा है कि जो कभी नहीं मरता या जो कभी न मरता उसे क्या कहते हैं? जो कभी नहीं मरता उसे क्या कहते हैं? उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं? अरे भाई जो कभी नहीं मरता उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। अमर, अमर कहते हैं। या इसी को अमर्त्य भी कह लीजिए। क्या है? अमर्त्य। अमर्त्य, अमर्त्य भी कहते हैं या अमर कह लीजिए या अमर्त्य।
किसका? देवता का पर्यायवाची हमने पढ़ाया था पर्यायवाची में, तो बताया था अमर और अमर्त्य किसका पर्यायवाची है? देवता, यानी देवता कभी मरते नहीं है, तो जो कभी नहीं मरता उसे अमर या अमर्त्य कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है जिसका कोई अर्थ ना हो उसे हम क्या कहते हैं? यानी जिसका कोई अर्थ ना हो उसे हम एक शब्दों में क्या कहते हैं? तो जिसका कोई अर्थ नहीं है उसे एक शब्दों में हम कहते हैं क्या है? अर्थहीन कहेंगे। जिसका अर्थ नहीं उसको क्या कहेंगे? अर्थहीन। क्या कहेंगे? अर्थहीन। उसे कहेंगे अर्थहीन, अर्थहीन कहेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है जिसे जीता न जा सके, यानी जिसे जीता न जा सके उसे एक शब्दों में हम क्या कहेंगे? तो जिसे जीता न जा सके उसे एक शब्दों में हम कहेंगे अजेय। क्या कहेंगे? अजेय, 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 यानी जिसे जीता न जा सके एक शब्द में हम कहेंगे अजेय। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है बिना वेतन काम करने वाला, यानी जो वेतन नहीं लेता है उसको कह रहा है कि बिना वेतन काम लेने वाले को एक शब्द में हम क्या कहेंगे? तो बिना वेतन काम लेने वाले को एक शब्द में कहते हैं अवैतनिक। और वेतन पर काम करने वाले को, जो वेतन लेता है उसको क्या कहेंगे? उसे वैतनिक कहते हैं। और जो वेतन नहीं लेकर काम करता है यानी बिना वेतन का काम करता है उसको क्या कहते हैं? अवैतनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवैतनिक, अवैतनिक, अवैतनिक कहते हैं जो बिना वेतन लिए काम करता है उसे। फिर कह रहा है दोपहर के बाद का समय, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। जैसे यानी जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चन क्या है सिलेक्टेड लिया हूँ। ठीक है, कह रहा है कि दोपहर के बाद का समय, यानी दोपहर की बाद को समय को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अपराह्न। क्या कहते हैं? पूर्वाह्न। दोपहर के पहले के समय को हम क्या कहते हैं? पूर्वाह्न। और दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? अपराह्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अपराह्न, अपराह्न, अपराह्न कहते हैं। इस तरह से क्या कहते हैं? अपराह्न कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? या बड़ा भाई कह लीजिए, बड़े भाई का जन्म पहले हुआ है तभी तो बड़ा भाई हुआ, तो जिसका जन्म पहले हुआ हो या बड़े भाई को क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रज। बार बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, अगर आप लोग बिना स्किप किए अगर लाइव टॉप एकेडमी पे जो मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ अगर आप लोग पूरा पढ़ेंगे तो आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है तो आपको यहीं से मेरे पढ़ाए हुए से आएगा, देखिएगा आप लोग। फिर कह रहा है क्या है? जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अग्रज, अग्रज कहते हैं। ठीक है, अग्रज माने, और बड़े भाई के लिए भी किस शब्द का प्रयोग करते हैं? अग्रज का। और कह रहा है जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो जिसका जन्म कह रहा बाद में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अनुज। आप लोग छोटे भाई कहते हैं मेरा अनुज, यानी मेरा छोटा भाई है, उसको अनुज उसी को कहते हैं। तो वही है, कह रहा है जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। क्या है? अनुज, उसे हम अनुज कहते हैं। ऐसे लाइव टॉप एकेडमी पे आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन क्या है? गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए क्या कह रहा है, आगे हमको इसी तरह से पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से हम पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन हमारा स्किप नहीं होगा। ठीक है, देखिए आगे भी इसी तरह से।